तो आज नया चैप्टर शुरू होगा तुम्हारा औसत। अब देखो ये जो औसत है, औसत, इसका बेसिक फॉर्मूला होता है औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या, योग बटे संख्या, ठीक है। और एक फॉर्मूला और जहां लगता है, योग बराबर औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या, योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। तो ये बेसिक के दो इसके फॉर्मूले होते हैं औसत के, औसत बराबर योग बटे संख्या होता है और योग बराबर औसत गुणा संख्या होता है। अब देखिएगा औसत ना कई तरह से निकाला जाता है, औसत कई तरह से निकाला जाता है, वो मैं आपको बताता हूं, इधर देखो ध्यान से। जैसे सपोज करो कहीं ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपसे इसका औसत पूछे, इसका क्या पूछे, तो 3 तरह से औसत निकाल सकते हो आप। कितने तरह से औसत निकाल सकते हो, अगर सीरीज बनी हुई है और उसका अंतर बराबर है, सीरीज बनी हुई है और उसका अंतर बराबर है, तो बीच माने औसत होता है, बीच माने क्या होता है, औसत होता है। पर उसके लिए एक कंडीशन है, अंतर बराबर होना चाहिए, अंतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखो इसमें एक एक का ही तो अंतर है, तो बीच वाला औसत हो जाएगा, तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4, तो 5 औसत हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये बन गया औसत निकालने का, पर ये लिमिटेड है, ये किस में लगेगा, वहां सीरीज होनी चाहिए और अंतर बराबर होना चाहिए। अच्छा ऐसी लिमिटेड नहीं है या ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि अंतर एक का ही हो, 2 2 का हो, 3 3 का हो, 4 4 का हो, कितने का ही हो, पर बराबर होना चाहिए पूरी सीरीज का अंतर। बात समझ में आ गया आप लोगों को। दूसरे तरीके से कैसे औसत निकाल सकते हैं, वो भी लिमिटेड ही है, वो भी किसमें लगेगा, जब सीरीज हो और अंतर बराबर हो, जब सीरीज हो और अंतर बराबर हो, ठीक है। तो अंतर क्या होता है, फर्स्ट प्लस औसत क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, ठीक है। तो फर्स्ट तो 1 है और लास्ट 9 है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, तो 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, देखो अब भी आ गया। और तीसरा तरीका क्या है, बेस, उसको कोई फेल नहीं कर सकता कभी भी, ठीक है। बेस क्या होता है, बेस औसत का योग बटे संख्या, इन सबको जोड़ो और संख्या 9 है, तो जोड़ के आप देखोगे तो 45 आएगा। कितना आएगा, 45। तो 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 और 7 आपका हो जाएगा 28 और 8 36 और 9 45। तो 45, अब औसत बराबर योग बटे संख्या होता है, तो 45 बटे 9, तो तब भी 5 आ जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से करना है, ये है मेन पॉइंट। अगर सीरीज में अंतर बराबर ना हो तो फिर तो बेस से करना ही करना है, या एक्स वाई भी हो और संख्या भी हो तब भी औसत से करना है, इससे फॉर्मूले से करना है। तो फॉर्मूले से कब करना है क्वेश्चन, जब सीरीज का अंतर बराबर ना हो और या एक्स वाई भी हो और संख्या भी हो, चर भी हो और अचर भी हो, तो उस केस में फॉर्मूले से करना है क्वेश्चन। बात समझ में आ गई। बीच वाला औसत कब करना है, जब सीरीज का अंतर बराबर हो और सीरीज लिमिटेड हो, तुम्हें पता हो कहां तक की सीरीज है, तो तब बीच वाला औसत हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 से कब करना है, जैसे यही सीरीज है, ये वाली सीरीज ही ऐसे होती हूं, चलो अलग लिखते हैं, 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट ऐसे करके यहां लिख रहा हूं 999, ठीक है। अब तुमसे इसका औसत पूछ रहा है, तब इसमें कैसे पता चला है भी बीच में कौन है, हाँ। तो पर सीरीज का अंतर तो बराबर है, सीरीज का अंतर तो बराबर है ना, तो जब अंतर बराबर है तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 लगा लेंगे, तो 999 और 1000 बटे 2, ठीक है। फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 होता है। अब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 500। कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 कब लगाना, जब सीरीज ज़्यादा बड़ी हो, सीरीज ज़्यादा बड़ी हो, अनलिमिटेड हो, हम ना पता लगा पा रहे हो बीच कौन सा है। बात समझ में आ गई। और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बहुत सारे तरीके इसमें तुम्हें दिखाए जाएंगे नए नए, वो कब कैसे कहाँ यूज करने वो सब मैं तुम्हें बता दूंगा। अब आप क्वेश्चनों पे आ जाओ। ये 2 फॉर्मूले मात्र आपको याद होने चाहिए बस, और ये बेसिक फॉर्मूले हैं, ये तुम्हें पहले से ही याद होंगे, ठीक है। हाँ, वहाँ भी हमने यूज करा था संख्या पत्ती में इस पॉइंट को। चलिएगा क्वेश्चनों पे आ जाओ आप डायरेक्टली, क्वेश्चनों पे। तो इन्हें नोट करने की आवश्यकता तो किसी को होगी ना मेरे हिसाब से, क्यों भाई, है ना। पहले क्वेश्चन पे आ जाओ आप, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में बोला गया है 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसतन 23 रन बनाए। अरे सदस्य 11 ही होते हैं क्रिकेट टीम में, और उन्होंने औसतन कितने रन बनाए, 23। तो इसका मतलब है औसत 23 है। औसत कितना है, यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हो तो अन्य खिलाड़ियों के औसत रन ज्ञात कीजिए, अन्य खिलाड़ियों के औसत रन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो 23 औसत है कितनों का, 11 का। जब हमारे पास औसत और संख्या होगी तो वहां योग ही निकलता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हमारे पास औसत और संख्या हो तो वहां क्या निकलता है, योग ही निकलता है वहां। इस बात को आप अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो हमारे पास औसत भी और संख्या भी है तो योग ही निकलेगा, और योग होता है औसत गुणा संख्या। तो 11 तिया होता है 33, तो 3 11 दूनी 22 और 3 कितना होता है
25, तो इनका योग हो गया 253। योग कितना हो गया? 253। फिर ये कह रहा है, देखो ये सारे खिलाड़ियों के रन आ गए, सारे खिलाड़ियों ने कितने रन बनाए? 253 रन बनाए हैं। और ये कह रहा है यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हो तो अन्य खिलाड़ियों के औसत रन ज्ञात कीजिए। औसत होता है योग बटे संख्या। जहां सीरीज बन रही हो वहां अलग बात है, अगर सीरीज ना बन रही हो तो हर जगह औसत होता है योग बटे संख्या। समझ गए? तो जब यहां सीरीज है, कहीं इस क्वेश्चन में कहीं सीरीज नहीं है, तो औसत क्या होगा? योग बटे संख्या। तो ये तुमसे जो नया औसत पूछ रहा है उसके लिए हमें योग चाहिए। तो योग कैसे निकलेगा? पहले खिलाड़ी के रन घटा दो, इसमें से 11 खिलाड़ियों के रन है ना ये, इसमें से आप पहले खिलाड़ी के रन घटा दो। तो पहले खिलाड़ी के रन कितने? 113 हैं। कितने हैं? 113। तो 3 में से 3 गया 0, 5 में से गया 4, 2 में से गया 1। तो ये जो शेष 10 खिलाड़ियों के रन बचे, अब ये एक के तो हमने हटा दिए ना, तो अब ये 10 खिलाड़ियों की तो रन बचे, अब औसत पूछ रहा है। तो औसत योग बटे संख्या होता है। तो योग कितना है? 140 है। और कितने खिलाड़ी बचे? अब 10। तो ये 14 आंसर आ जाएगा। है ऑप्शन? क्यों भाई? चलिएगा इससे आगे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? 2वें क्वेश्चन में है लड़के एवं लड़कियों की संख्या क्रम से। देखो बॉयज तो x है, बॉयज कितने हैं? x हैं। और गर्ल्स कितनी है? y हैं। गर्ल्स कितनी हैं? y हैं। एक लड़की और एक लड़के की आयु, एक लड़की और एक लड़के की आयु। देखो एक लड़की की जो आयु है वो a है और एक लड़के की जो आयु है वो b है। ये तो संख्या है, ये आयु है, ये संख्या है, ये आयु है। ठीक है। अच्छा, उससे आगे इसने क्या बोला है? सभी लड़के और लड़कियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। औसत बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या। तो सभी लड़कों की आयु निकाल लो, सभी लड़कियों की निकाल लो, जोड़ के उनकी संख्या से डिवाइड कर दो। ठीक है। अब अच्छा ये बताओ, मैं तुमसे ये कह रहा हूं औसत मतलब लड़के जो हैं, लड़के आपके 3 हैं। लड़के कितने हैं? और उनकी औसत आयु 4 है। औसत आयु कितनी है? तो योग क्या होगा भाई? औसत गुणा संख्या ही तो करोगे 12। तो देखो यहां लड़के कितने हैं? x। और उनका औसत आयु कितनी है? मतलब उसने औसत ना कहा, उसने कहा प्रत्येक की आयु b है। औसत का मतलब होता है जो औसत होता है वो सब पे होता है, वो वैल्यू सबकी होती है। तो जो सब पे होता है वो औसत ही होता है। प्रत्येक माने सब पे ही होता है, प्रत्येक माने सब पे ही होता है ना। तो जो इसने प्रत्येक की आयु b कही है, इसका मतलब भी यही है कि इनकी औसत आयु b है। या आप ऐसे समझे, देखो 4 लड़के और प्रत्येक 3-3 साल का है, तो योग तब भी तो 12 ही होगा। और मैं कह रहा हूं 4 लड़के, औसत आयु उनकी 3 है, तो देखो तब भी 12 ही होगा या नहीं होगा। तो प्रत्येक का मतलब या औसत का मतलब एक ही होता है, अगर समझे ध्यान से। बात समझ में आ गई? तो देखो लड़कों का योग क्या हो जाएगा? x गुना y। लड़कियों का योग क्या हो जाएगा? y गुना a। हाँ, अब औसत बूझ रहा, क्या बूझ रहा है? औसत बूझ रहा है, औसत। तो औसत होता है योग बटे संख्या। योग बटे, तो भाई पहले लड़कों का योग निकाल लो, तो योग क्या होगा? औसत गुना संख्या, तो b गुना x। अब लड़कियों का योग तो a गुना y और बटे संख्या। तो लड़के तो x थे और लड़की y थी। ठीक है, बस अब इसको अरेंज कर रखा होगा ना थोड़ा सा, bx प्लस ay लिख रखा होगा भाई, bx प्लस ay और बटे में x प्लस y। बात समझ में आ गई आप लोगों को? हाँ, चलिएगा दूसरा क्वेश्चन आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 3 है। इसमें उसने कहा है 7, 5, 13 x तथा 9 का औसत 10 है, तो x का मान पूछ रहा है। देखो जब x भी आ जाए और संख्या भी आए तो वो क्वेश्चन भी बेसिक से ही होता है। और बेस का फॉर्मूला क्या है? औसत बराबर योग बटे संख्या। तो औसत कितना है? 10 है औसत। कितना है औसत? तो औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। तो योग किस किस का? 7 का, 5 का, 13 का, x का और 9 का। ठीक है, तो औसत बराबर योग बटे संख्या। अब ये संख्या कितनी है भाई? 1, 2, 3, 4, 5। तो बटे में 5 आ जाएगा। बटे में कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप इधर, तो 10 पंजे कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब इन्हें जोड़ दो, 7 और 5 12 और 13 और 12 कितना हो जाएगा? 25। 25 और 9 कितना हो जाएगा? 25 और 9 34। अब इस 34 को इधर भेज दो तो ये माइनस हो जाएगा इधर से। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10 में से 4 गए तो 6 और 4 में से 3 गया तो 1। सही हो गया माइनस। तो x का मान ही तो पूछ रहा था वो आपसे। किसका मान पूछ रहा था? x का मान ही पूछ रहा था। आ गया सबको समझ? इससे आगे आ जाएंगे आप क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे बेटे से दे दो, इंक डाल देगा जरा इसमें। 4वां क्वेश्चन देखो। 4 में क्या है? ABC का औसत 20 है। देखो जब औसत और संख्या पता हो तो योग ही निकलता है। ये बात अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लो। तो ABC हमें पता ना 3 है ये,
और औसत कितना है 20 है, तो हमें औसत और संख्या पता चल गया, तो योग ही निकलेगा। क्या निकलेगा? योग ही निकलेगा। तो योग क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी लिख लिया। अब योग बराबर क्या होता है? औसत गुणा संख्या। तो औसत 20 है और ये ए बी सी 3 है। कितने हैं? 3 है। तो 20 दिया कितना हो गया? 60 हो गया। ठीक है, उससे आगे बी सी डी, इनका औसत कितना है? इनका औसत 25 है। और ये संख्या कितनी है? संख्या ये 3 है। तो 25 दिया कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। 25 दिया कितने हो जाएंगे? 75 हो जाएंगे। ठीक है, डी की वैल्यू दे रखी है, आपसे ए की वैल्यू पूछ रहा है। आप पहले एक काम करें, इन्हें माइनस कर ले। इन्हें क्या कर ले? माइनस कर लें। इन्हें क्या कर लें हम? माइनस। जब माइनस करते हैं ना तो नीचे वाले चिन्ह उल्टे कर लेते हैं, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ बी से बी कैंसिल हो जाएगा और सी से सी कैंसिल, तो ए माइनस डी बच जाएगा। ए माइनस और माइनस के इधर 15 बच जाएंगे। अब उसने डी की या ए की वैल्यू दे रखी होगी, तो उसने किसकी वैल्यू दी आपको? डी 30 है। डी कितना है? 30 है। और इसमें से -15 ऐसे ही है, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा। जिस चिन्ह के ज्यादा उसके बचते तो प्लस के 15 बच जाएंगे। तो ए का मान 15 हो जाएगा। ए का मान कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। है ऑप्शन? आया समझ आप लोगों को? इससे आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे 5 में क्या है? 5वां क्वेश्चन है सभी एक अंक। देखो ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, पर बिल्कुल आसान है। सभी एक अंक, 2 अंक तथा 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? भाई एक अंकों की स्टार्टिंग कहां से होती है? 1 से। अरे 1 से नहीं होती भाई, 1 2। ठीक है, सभी एक अंक, 2 अंक। अब 2 अंक की स्टार्टिंग कहां से होती है? अरे 2 अंक की स्टार्टिंग देखो बताऊंगे नहीं अब, 10 से। हाँ, और 3 अंक की स्टार्टिंग कहां से होती है? 100 से। और लास्ट कहां होता है? 999। तो ये सीरीज बनेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसी 100 101 102 फिर 200 201 ऐसी 999 तक। तो ये सभी एक अंक, 2 अंक, 3 अंक वाली संख्याओं का औसत पूछ रहा है ना। तो बस तुम्हें ये लिखना 1 2 3 4 5 999 तक। बात समझ में आ गई? अंतर बराबर है या नहीं? जब अंतर बराबर है तो औसत निकालना। अभी तो निकाला था 500 आएगा, अभी तो निकाल के दिखाया था। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 तो 1000 बटे 2, तो औसत आ गया आपका 500। कितना आ गया? आगे होगी आपको बात समझ भाई? ठीक है, चले आगे 6वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 में क्या है? 6 में 19 सदस्यों के एक ग्रुप का औसत मासिक वेतन। देखो 19 सदस्य है, उनका औसत मासिक वेतन 16000 है। कितना है? 16000 है। तो यदि उस ग्रुप में 20000 मासिक वेतन वाला एक अन्य सदस्य भी शामिल हो जाए तो उस ग्रुप का औसत मासिक वेतन कितना हो जाएगा? ये पूछना चाह रहा है आपसे। ठीक है, चलिएगा। अरे इस पे कितना ज्यादा है? 19 का औसत मासिक वेतन 16000 है। औसत के 2 अर्थ होते हैं, ध्यान से सुनो। औसत माने एक तो बीच होता है, औसत माने बीच होता है। इस अर्थ को तब यूज करते हैं जब क्रमागत वाला क्वेश्चन हो, सीरीज में अंतर बराबर हो। तो एक औसत माने होता बराबर। औसत माने क्या होता है? देखो ध्यान से समझो इसको, पेन रोक के। वो कह रहा 19 सदस्यों के एक ग्रुप का औसत मासिक वेतन 16000 है। इसका मतलब सबका वेतन 16000 है, 19 के 19 का। अब एक 20000 वाला और आ गया। हाँ, कौन आ गया? 20000 वाला मासिक वेतन वाला एक अन्य सदस्य भी शामिल हो जाता है तो उस ग्रुप का औसत मासिक वेतन कितना होगा? भाई उन पे तो 16000 है, और ये कितने हजार वाला आ गया? 20 वाला। तो इस पे कितने ज्यादा हैं उनसे? तो इसके 4 ले लो आप। सपोज करो यहाँ 19 पहले बैठे थे, कितने कितने 16000 रुपए लेके। एक 20वां आया और कितने हजार रुपए थे उस पर? 20000 थे। हमने कहा जितने फालतू हमें दे दो आप। तो उस पर 4000 फालतू थे, 4 ही फालतू थे ना। अब उस पर भी 16 और तुम पे भी 16, है ना। बैठ का वो भी, तुम भी बैठ गए। हमने पढ़ाना शुरू कर दिया पर तुम कान में पता नहीं कुछ कुछ करने लगे, है ना। वही कर रहे, 4000 कहाँ गए, 4000 कहाँ गए, है ना। तो हमने कहा भाई चलो बाद में पढ़ा लेंगे, पहले इन्हें बांट ही देते हैं। तुम्हारे ही थे, तुम्हें ही बांटने। क्यों भाई? रात को कुछ हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ पता, तो इसलिए। तो कितने थे वो? 4000 थे ना, और तुम कितने थे? 20। अब 20 में 4000 रुपये बांटने हैं, बराबर बराबर। बताओ कितने कितने पड़ेंगे? 4000 को 20 से भाग कर दो, 4000 को 20 से भाग कर दो ना, पता चल रहा। अरे जीरो उड़ा दो एक, तो 400। अरे ये 4000 है, 400 बता रहा पागल। 4 है, 200 ही तो पड़ेगा 20 से। ये जीरो और कितना आया? 200। तो सबको मैं 200 200 और दूंगा। तो 16000 लेके बैठे थे, 200 200 और दीजिए, 16200 आंसर आएगा। ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, पर धीरे धीरे सिखाएंगे तुम्हें। आज तो पहली क्लास है ना, तो पहले इसका देखो बेस बताते हैं आपको। अब तुम कहोगे बेस ही बढ़िया, क्यों चक्कर में फंस रहे हो हमें।
19 सदस्यों के ग्रुप का औसत मासिक वेतन, औसत कितना है 16,000, और कितने हैं ये 19 है ना। तो 16 की और 19 की गुणा करो आप। तो 16 निम्मा याद है या 19 छिक्का याद है तुम्हें? अरे 16 निम्मा याद है तुम्हें या 19 छिक्का? 16 का ही बताओ चलो। 16 निम्मा 144 हासिल 14, और 16 ही कम 16 और 14 कितने हो गए 30, कितने हो गए 30, और ये 3 जीरो आपके ऐसे ही। तो ये देखो ये 19 का योग आ गया, ये कितनों का योग आ गया 19 का। अब एक 20वां आया और वो कितने रुपए लेके आया 20,000 है ना। अब वो भी तो इनमें ही शामिल हो जाएगा, तो 20,000 और जोड़ दो। कितने हजार जोड़ दो 20,000 और जोड़ दो इनमें, तो 0,0,0,4,2 और ये कितने हो गए, ठीक है। तो 3,24,000 हो गए ये सबके। अब औसत पूछ रहा, तो औसत तो योग बटे संख्या होता है। तो ये टोटल कितने हैं 20, कितने हैं, अब 20 से डिवाइड करो, 1 जीरो तो ये गई, और 2 ही कम 2 बचा, 1 हो के 12, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4। अब ये देखो ये है बेस। अब ये बढ़िया लग रहा तुम्हें क्या भाई? इसमें थोड़ा काम कम करना पड़ा होगा, दिमाग खर्च नहीं हुआ होगा तुम्हारा। अब दिमाग खर्च करो थोड़ा सा, क्योंकि बड़ा अजीब सा लग रहा है, गुणा वुणा करनी पड़ रही है। समझ लो ध्यान से, इसी क्वेश्चन को समझ लो, फिर आगे मुझे थोड़ा कम समझाना पड़ेगा। इधर देखो बोर्ड पे, इसका दूसरा तरीका। अच्छा इतना समय नहीं लगेगा, तुम कहोगे इसमें तो बहुत देर लग रही है, ये तो तुम्हें समझाना पड़ रहा है इसलिए मुझे इतना समय लगेगा। जब तुम्हें समझ में आ जाएगा तो तुम 1 सेकंड में कर दोगे। 19 सदस्यों का औसत कितना है 16,000, कितना है? इसका मतलब ये है जितना औसत कहा जाता जितनों के लिए उतनी वैल्यू सब पे होती है, पहले इस बात को समझ लो। तो जब 19 का औसत 16,000 है, इसका मतलब 19 के 19 पे 16,000 रुपए है। अब 20वें ने एंट्री करी और 20,000 रुपये लेकर आया। कितने रुपए लेकर आया? तो वो जो 20वां आया, 20वां, इस पे कितने रुपए थे 20,000, कितने थे? और इससे पहले यहाँ 19 बैठे थे, कितने कितने रुपए लेके 16,000 रुपए लेके। और यहाँ औसत में बैठते हैं सब, क्योंकि वो औसत पूछ रहा ना, औसत में बैठते हैं। औसत का मतलब होता सब बराबर है ना। अब बराबर कहाँ है? देखिए तुम पे 16,000 है और उस पे 20,000 है, और तुम्हें तो हम जानते भी हैं, वो तो आज ही आया है ना। तो तुम्हें तो पहले से जानते ना, थोड़ा बहुत तो इतना तो बनता है जब जान पहचान में। तो हम इस पे कितने थे 20,000, तो इसने हमने कहा भाई यहाँ 16, ये सब 16 है, आप अपने 20,000 में से हमें 4,000 हमें दे दो। तो उससे 4,000 हमने ले लिए, तो अब उस पर भी 16 ही हो गए। तो वो 4,000 हैं तो इसके ही तो बांटने पड़ेंगे, तुम में बांटने पड़ेंगे। तो अब तुम कितने हो गए सब 16 वाले 20 हो गए, और 4,000 रुपये मेरे पे हैं उसके, तो वो तुम में बांटने। अब 4,000 20 में बांटने, तो 4,000 को 20 से डिवाइड कर दो, तो 200 रुपये और दूंगा मैं तुम्हें अब। और तुम कितने कितने लेके बैठे हो 16,000, तो 16,200, 16,000 ऐसे बिना पेन के हो जाएगा। ऐसे कितना कैसे हो जाएगा बिना पेन के? अब क्या लिखूँ इसे, मुँह तो समझ में नहीं आ रहा क्यों भाई? समझा तो दिया ना। इस पे जितने ज़्यादा थे उन्हें लेके सब में बांट दो बस। इस पे 4,000 ज़्यादा थे 16 से, तो इससे फालतू वाले लेके 20 में बांट दिए, तो 4,000 20 में बांटेंगे, 200 रुपये और पड़ेंगे। और 16,000 तुम पहले लेके बैठे थे, अब 16,200 हैं, जो सब पे होता वो औसत होता है। बात समझ में आ गई? बस अब मत करना ही ऐसे ही गुणा होना सी, क्या करते तुम ऐसे कर लियो। 7वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? एक पंक्ति में बैठे 4 विद्यार्थियों में से अंतिम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 है तथा प्रथम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 21 है। देखो भाई टोटल 4 विद्यार्थी हैं, कितने हैं? तो अंतिम 3 कौन कौन से होंगे? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अंतिम 3 यही तो होंगे हाँ। और इनका औसत कितना है 20 है। कितना है 20 औसत है कितनों का? 3 का। तो 20 तिया 60, 20 तिया कितने हो गए? अच्छा अब कह रहा है तथा प्रथम 3 विद्यार्थियों का औसत, तो 4 में प्रथम 3 कौन होंगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यही तो होंगे प्रथम 3। इनका औसत कितना है? 21 औसत है इन 3 का। तो 21 तिया कितने होंगे? 63। 21 तिया कितने होंगे? 63 हो जाएंगे। ठीक है, अब आप इनको पहले माइनस कर लो, इनको कर लेते हैं हम माइनस। तो यहाँ 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 और यहाँ माइनस, और ये सेकंड से सेकंड और थर्ड से थर्ड, तो बचा क्या? फोर्थ माइनस फर्स्ट, फोर्थ माइनस का फर्स्ट है। ठीक है चलिएगा, इधर माइनस के कितने बचे? अच्छा एक क्वेश्चन कर चुके हैं हम ऐसा, हाँ है ये रहा, ये वो भी।
अच्छा, अब तुम्हें किसकी वैल्यू दे रखी है? यदि प्रथम विद्यार्थी की आयु 26 हो तो फर्स्ट की दे रखी है। किसकी दे रखी है? फर्स्ट की दे रखी है। हाँ, चलिएगा, तो फोर्थ बराबर कितना हो जाएगा? ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 26 में से 3 गए 23, कितना? तो फोर्थ कोई बूझ रहा होगा ये। तो अंतिम विद्यार्थी की आयु क्या है? आ गया होगा सबको समझ। 8वां क्वेश्चन तुम्हें ही करना है। वो कह रहा है 20 और 50 के बीच की अभाज्य संख्याओं को औसत बताओ। तो इसके बीच जितनी भी अभाज्य संख्या लिखो, जोड़ो और डिवाइड कर दो जितनी हो वो। अभाज्य तो पता है कौन सी होती है? जो केवल अपने आप से कटे, जैसे 23, 27, 27, 29, 27 नहीं आने का, 27 नहीं आने का, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, 37 हो गया, 41 हो गया, 43 हो गया, 47 हो गया। बस इन्हें जोड़ के यार ये जितने बैठे डिवाइड कर देना। चले, भाग कर देना, भाग। गर्मी ज़्यादा ही हो रही है, क्या करें। पढ़ने वाली है वैसे 1-2 दिन में बारिश, घबराओ मत। 18 की? आज क्या डेट है? 17 आज? 16 है? अरे अभी तो 2 दिन है। 18 तो सही है, वैसे संडे पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाए तो। चलो खैर, 9वां क्वेश्चन पे आ जाओ। 3 संख्याओं का औसत 112 है, उनमें से पहली संख्या अन्य 2 संख्याओं के योग का। देखो भाई, टोटल कितनी संख्या है? 3 संख्या है टोटल। वो बोला गया है उनमें से पहली संख्या अन्य 2 संख्याओं के योग का 3/13 है। अरे 3/13 से पहले का किसके लिए लग रहा है? 3/13 से पहले का किसके लिए लग रहा है? ये पढ़ के बताओ। उनमें से पहली संख्या अन्य 2 संख्याओं के योग का 3/13 है, तो अन्य 2 संख्याओं के योग के लिए लग रहा है। तो अन्य 2 संख्या तो हो जाएंगी 13। तो फर्स्ट तो ये है, सेकंड और थर्ड, तो ये तो 13 हो गया। और फर्स्ट कितनी होगी? 3। आपको बहुत बार पहले सिखा रखा है, अगर बटे से पहले का आए तो जिसके लिए का लगता है वो नीचे वाला, दूसरा ऊपर वाला होता है। तो अन्य 2 संख्याओं के योग का 3/13। ठीक है, अब कुछ नहीं है, इसने आपको स्टार्टिंग में क्या दिया है? 3 संख्याओं का औसत दिया है 112। तो आप भी औसत निकाल लो, या ऐसे कर लो, योग बराबर योग से कर लो। योग बराबर, तो योग क्या है? 16, और उसने तो औसत दिया है, पर जब औसत दिया तो योग अपने हाथ में होता निकालना, क्योंकि योग बराबर होता औसत गुणा संख्या। औसत गुणा, या छोड़ो चलो, तुम क्या उल्टा उल्टा करा रहे हो। जब उसने औसत दिया तो तुम भी औसत ही निकाल लो। तो औसत क्या होता है? योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। तो हमारा औसत ये, और किताब वाले का औसत कितना है? किताब वाले ने कितना औसत दिया है? 112। कितना दिया है? तो औसत बराबर औसत रख दिया हमने, औसत बराबर औसत। अब 16 से कितनी बार कैंसिल होगा ये? अरे बता दो, 7 बार। और 1 से इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 7 तिया, तो 1 की वैल्यू निकाल ली। अब किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं? वह पहली संख्या है, तो पहली संख्या को पूछ रहा है, 3 को। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो 1 तिया 3 और 21 तिया 63। 21 तिया कितने हो जाएंगे? बात समझ में आ गया आप लोगों को? आ गया भाई? नोट करो। 10वां क्वेश्चन, ये वही है जो इससे ऊपर वाला, इससे ऊपर वाले था। कौन सा था? 4 संख्या वाला था ना? कौन सा गया? 7वां जो क्वेश्चन है ना, ऐसे ही होगा 10वां भी क्वेश्चन, जैसे 7वां करवाया है। कोशिश करना, ना हो तो बूझ लेना। 11वां क्वेश्चन भी ऐसे ही है, जैसे 10वां और 7वां है। जैसे 10वां और ना हो तो मैं करा दूंगा, ठीक है। 12वां क्वेश्चन, ए बी सी की औसत ऊंचाई 148 है, यदि ए और बी की औसत ऊंचाई इतनी। देखो 12वां क्वेश्चन, ए बी और सी का औसत कितना है? 148 है, और ये हैं कितने? 3। हाँ, तो 3 अट्ठे 24, 2 3 चौक 12 और 2 1 3 कम 3 और 1 4। सही होगी क्या गुणा? आगे बोल रहा है यदि ए और बी का औसत, ए और बी का औसत कितना है? ए और बी का कितना है? 136 है, तो 136 औसत है इन दोनों का। ठीक है, तो 2 छिक्का 12, 2 तिया 6 और 1 7, और 2 कम 2। उससे आगे बी और सी का औसत 125 है। बी और सी
का औसत कितना है 125 है, बी और सी का औसत। तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7 है। अच्छा 2 से गुणा होगी, हाँ 2 पर्सन है। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 ही काम 2, ठीक है। और तो कोई नहीं है। तो बी की औसत ऊंचाई पूछ रहा, किसकी पूछ रहा है? बी की। देखो कई तरीके हैं यहाँ से आगे चलने के, कई तरीके से कैलकुलेशन होती है, जिसका माइंड जैसे चलता है। आप क्या कर सकते हो, अगर तुम इन दोनों को जोड़ो तो बी यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इनमें 2b बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और a और c रहेगा, और इनमें से फिर इसे घटा देना, तो a से a कट जाएगा, c से c कट जाएगा, एक b से एक b कट जाएगा, तो b बच जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को पहले 2 7 और 5 12, 2 2 4 और 1 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? a प्लस 2b प्लस c, ठीक है। और इसमें से उसे घटाओ, तो देखो a से a कट जाएगा, 2b से एक b कट जाएगा, तो एक b बच गया, c से c कट जाएगा, तो एक b बचेगा बस। हाँ तो घटा दो इसको, इसमें से घटा दो, तो 12 में से 4 गए 8, 11 में से 4 गए 7, और यहाँ कितना बचेगा आपका? 4 में से 4 गए 0, तो ये b बच गया। है ऑप्शन? नहीं है? आगे समझ? इस तरह से हो जाएगा ये क्वेश्चन आपका। 13वें क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13। देखो 13 में क्या है? 13वां क्वेश्चन है, किसी मंदिर में एक सप्ताह में औसतन 75 फल चढ़ाए जाते हैं। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7, और औसत कितना है? 75। तो 75 औसत है 7 दिन का, ठीक है। 7 पंजे 35 को 5 तो 3, और 7 7 49 और 3 52। उससे आगे क्या है? मंगल को छोड़कर शेष 6 दिनों में औसत, तो 6 दिन का औसत है 72, औसत है कितने दिनों का? 6 दिन का। तो 6 दूनी 12 को 2, 6 7 42 और 1 43, ठीक है। अच्छा मंगल के दिन कितने फल चढ़ाए गए? भाई इसमें तो सारे दिन है, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति सारे हैं, इसमें मंगल नहीं है। अगर इनको इसमें से घटाओ तो मंगल ही बचेगा बस, ठीक है। तो घटा दो, तो 5 में से 2 गए 3, 12 में से 3 गए 9, बस 93 होगा ऑप्शन में जरूर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाएंगे। 14 पे, 14 में क्या है? 10 संख्याओं का औसत x है, उनमें से एक संख्या 38 है। यदि 38 को 19 में बदल दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? देखो भाई 2 तरीके से हो सकता है, एक तो बेस से, पहले बेस ही देख लो आप इसका, फिर इसका शॉर्टकट बताऊंगा तुम्हें। इसने ये कहा 10 संख्याओं का औसत x है, तो जब औसत और संख्या हमारे पास हो तो योग निकलता है। क्या निकलता है? तो योग बराबर हो जाएगा औसत गुणा संख्या, औसत गुणा, तो औसत x है कितनों का? 10 का, तो 10x लिख सकते हो आप इसको। कितना x लिख सकते हो? 10x। उससे आगे उनमें से एक संख्या 38 है। ये जो 10 संख्या है ना, इनमें एक संख्या 38 है। कितनी है? अब इन्होंने 38 की जगह क्या लिख दिया? 19 लिख दिया। तो बताओ योग 19 कम ना हो जाएगा? जो 10 संख्याओं का योग था 10x है वो योग है। और इन 10 संख्याओं में एक संख्या जो थी 38 थी, और ये कह रहे हैं कि हमने 38 की जगह कितना कर दिया? 38 की जगह 19 कर दिया। तो अब योग भी तो उतना कम हो जाएगा जितना 38 की जगह तुम संख्या कम कर रहे हो। तो 19 कर रहे हैं 38 की जगह, तो 19 38 से कितना कम है? तो योग जो है ना हमारा मेन योग, वो 19 कम हो जाएगा। 19, तो अब योग कितना होगा? 10x माइनस 19, 10x माइनस 19 अब योग हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अब योग है 10x माइनस 19। तो अब ये क्या पूछ रहा है? औसत। तो नया औसत क्या होगा? तो भाई औसत बराबर क्या होता है? अरे बोलो, योग बटे, तो योग तो ये रहा और संख्या ये 10 थी। भाई 38 को हटा के 19 को लिया है तो अब भी तो 10 ही है ना, तो 10 थी ये संख्या। ठीक है, अब इस रूप में इसने ऑप्शन ना दे रखा, इसने बटा तोड़ रखा है। बटा क्या कर रखा है? तो इसके बटे में अलग 10 लिखो, इसके बटे में अलग 10 लिखो। तो जब तुम इसके बटे में 10 लिखोगे तो 10x बटे 10 तो x ही बचेगा, और 19 के बटे में 10 लिखोगे तो ये। और अगर बिल्कुल ही मिलान करना है तो उसने ऐसे स्टाइल में लिख रखा है यूँ। ठीक है, सिर्फ तो बटा ही कहते हैं, क्यों भाई? तो ये है बिल्कुल। अब इसका एक तरीका और देखो, ये तो बेस हो गया। ये क्या हो गया? बेस हो गया। इसने ये कहा है 10 संख्याओं का औसत कितना है? देखो 10 संख्याओं का औसत x है, 10 का जो औसत है वो x है। कितना है? अब एक संख्या 38 की जगह इन्होंने कितनी कर दी?
19 कर दी, तो ये संख्या कितनी कम है? 19 कम है। तो जो नया औसत है ना वो पहले औसत से कम हो जाएगा। कितना? जितना ये योग औसत देगा, जितना ये योग औसत, क्योंकि जितना योग कम हुआ है औसत उतना कम होगा जितना वो वाला योग औसत देगा। तो औसत क्या होता है? योग बटे संख्या। तो योग कितना कम हुआ है? 19। कितनी संख्या होगा? 10 संख्या होगा। तो इतना औसत कम हो जाएगा। नया औसत क्या होगा? पहला औसत में से इतना कम कर दो। क्या भाई बोलो, कौन सा समझ में आ रहा? दोनों ही आ रहे हैं तो देख लेना अब तुम, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा सा है, ये थोड़ा छोटा सा। इससे आगे बढ़ जाओ आप, 15 पे आ जाओ। 15वां क्वेश्चन, यदि 31x प्लस 31y बराबर 403 तो x तथा y का औसत क्या है? तो भाई आप एक काम करो, औसत x और y का पूछ रहा तो x y का योग निकाल लो। भाई फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 या बीच वाला औसत तो सीरीज में लगता है, वरना सब जगह योग बटे संख्या लगेगा, ठीक है। तो यहाँ कहाँ सीरीज है? सीरीज थोड़ी है यहाँ, तो योग चाहिए हमें x और y का। तो आप एक काम करो, 31 कॉमन ले लो, या छोड़ो 31 से भाग कर दो। 31 से क्या कर दो? तो यहाँ 31 से भाग करेंगे, यहाँ भी 31 से भाग करेंगे, 31 ही कम बचे कितने हो गए? 93। 31 दिया, बात तब भी वही बैठती। 31 हम कॉमन लेते, फिर वो यहाँ गुणा में आता, वो उधर भाग में जाता, तब भी वही बात होती। तो योग तो आ गया, योग वो औसत पूछ रहा है। तो औसत क्या होता है? योग बटे संख्या, योग बटे संख्या, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 6.5। आगे बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। 16वां क्वेश्चन। 16 में क्या है? 5 संख्याओं का औसत 76 है, उनमें से पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं के योग का, पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं के योग का 3/7 है। तो 3/7 से पहले जो का लग रहा है वो अन्य 4 संख्याओं के योग के लिए लग रहा है। तो टोटल तो 5 हैं, तो अन्य 4 कौन कौन हो जाएंगे? सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। बात समझ में आई? और वो योग कितना है आपका? 7। हाँ, तो ये संख्या इतनी होगी। अब उसने हमें औसत ही दिया है ना, अभी तो बताया था तुम्हें ऐसा क्वेश्चन, तो तुम भी औसत निकाल लो। तो औसत क्या होता है? योग बटे संख्या। तो योग कितना है? 10, और ये संख्या कितनी है? 5। तो उसने औसत कितना दिया है? किताब वाले ने कितना औसत दिया है? 76 दिया है। कितना दिया है? 76 दिया है। तो 5 ही कम 5, 5 दूनी, अब 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि बराबर रखने के बाद 1 निकालते हैं, तो 2 से करेंगे हम डिवाइड। तो 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16। अब 1 निकालने के बाद जो तुमसे पूछिए पहली संख्या पूछ रहा होगा, तो पहली संख्या 3 है, तो 3 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 3 ही कम 3, 3 अट्ठे 24 को 4, तो 2, 3 तिया 9 और 2 11, ठीक है। तो 114 हो गया। कितना हो गया? क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। 17 क्या है? 19 के पूर्व सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? पूर्व माने होता पहले, तो 19 से पहले जितनी भी अभाज्य संख्या है उनका औसत पूछ रहा है आपसे। ये तो बिल्कुल सिंपल है। तो 19 से पूर्व एक तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 किससे पूर्व पूछ रहा था? जब 19 से पूर्व कहा है तो 19 को ना लिया जाएगा। और औसत होता है योग बटे संख्या। औसत क्या होता है? योग बटे संख्या होता है, ठीक है। तो ये कितनी संख्या गिन लो इन्हें, 1 2 3 4 5 6 7 हैं, और इनको जोड़ लो, 2 और 3 5 5 10 7 17 और 11 कितने हो जाएंगे आपके? 38, 28, 28 और 13 कितने हो जाएंगे? 38 और 3 41, 41 और 17 कितने हो जाएंगे? हाँ 58, सही बोल रहे हैं। अब 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे कितने हो गए? बचे कितने? 2, तो कितने हो जाएंगे? दशमलव लगा दो आप, यहाँ हो गए 20, 7 दूनी 14, बचे कितने? 6, और दशमलव लगी हुई तो 0, मतलब 60 हो जाएंगे। फिर 7 अट्ठे 56, तो लगभग में देख लो कितना आ रहा है? 8.28 पहला ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 18वां आप कर लेना। 18वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 1 और 50 के बीच अभाज्य संख्या आप लिख के, जोड़ के, गिन के डिवाइड कर दोगे, ठीक है। इससे आगे आ जाएंगे 19वें क्वेश्चन पे। देखो 19वें क्वेश्चन में क्या है? इसमें बोला गया है 7 से पहले, 7 के पहले 30 गुणजों का औसत।
7 के पहले 30 गुणजों का औसत, तो 7 का पहला गुणज होगा 7 ही कम, दूसरा गुणज होगा 7 दूनी, ऐसी तीसरा 7 तिया 21, ऐसी तीसवा 7 गुणा 30, 7 गुणा तो 7 तिया 21 तो 210 हो जाएगा, है ना। तो इनका औसत पूछ रहा है, तो देखो सीरीज का अंतर बराबर है, अगर सीरीज का अंतर बराबर हो और औसत निकालना हो तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 कर देते, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, तो ये 200 कितना हो जाएगा 17 और बटे में 2, ठीक है। तो 2 ही कम 2 और 2 अट्ठे और 2 पंजे 10, तो है 108 दशमलव कुछ, फोर्थ हो जाएगा, ठीक है 108.5। अब आप आ जाएंगे कौन से क्वेश्चन पे, 20वें क्वेश्चन पे। तो 20 में क्या है, कैलकुलेशन आप कर देना, मैं एक लाइन लिख देता हूँ इसकी। 46, x 30, 36, 59, 82, 68 तथा 94 का औसत जो है 56.5 है, 56.5 औसत है। तो औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या, योग बटे, तो संख्या है 46 प्लस फिर संख्या है x प्लस फिर संख्या है 30 प्लस फिर संख्या कौन सी है 36 प्लस फिर संख्या कौन सी है 59 और प्लस फिर संख्या कौन सी है 82 और प्लस फिर संख्या क्या है आपकी 68 और क्या है 94। बस औसत बराबर योग बटे संख्या, तो संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बटे में 8 आ जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा, इन सबको जोड़ के 8 की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, फिर संख्या एक तरफ x एक तरफ, x का मान आ जाएगा बस, ठीक है। इससे आगे आ जाएंगे आप क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखो 21वें क्वेश्चन में क्या है, इसमें है एक कारखाने में 10 मशीनों को, ये गलत लिखा गया, खरीदा जाता है। कितनी मशीन खरीदी जाती हैं 10 मशीन खरीदे जाती है, इनमें से 2 मशीन तो हैं, ये जो 10 है ना, इनमें से 2 मशीन तो ए हैं, हाँ, और 3 मशीन बी हैं। 3 मशीन कितनी है, कौन सी है, बी है, और बाकी सी है, तो टोटल तो 10 थी, टोटल कितनी थी, तो सी जो है वो कितनी हो जाएंगी 6, अरे 3 2 5 तो 5, कितनी 5, तो सी कितनी है 5 है। अच्छा अब देखो इसने क्या कहा है, इन मशीनों को मूल्य क्रम से 95,000, तो ए वाली एक मशीन का मूल्य 95,000 है, और ए वाली है कितनी, ए वाली कितनी है 2, तो 3 जीरो तो ऐसे ही आ जाएंगे आपकी, 2 पंजे 10 की 0, 2 में 18 और 1 19, और बी वाली कितनी है, या बी वाली का रेट कितना है 60,000, 60,000 ये ना, और ये है कितनी, ये 3 है, कितनी है, तो 36 18 और 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। और सी वाली का एक का रेट कितना है 50,000 है, कितना रेट है 50,000 है, और ये है कितनी 5, तो 5 पंजे 25, 1 2 3 4, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं भाई। अब देखो पूछ क्या रहा है आपसे, इन सभी मशीनों का औसत मूल्य क्या होगा, तो औसत होता है योग बटे संख्या, औसत क्या होता है योग बटे संख्या होता है, तो इनको जोड़ लो आप, तो 4 जीरो तो ऐसे ही आ जाएंगे आपकी, क्यों भाई, हाँ। अब यहाँ आ जाओ आप, 8 और 5 13, ठीक है, ये गलत जुड़ गया, ये इधर को होगा थोड़ा सा, तो 9 और 8 ऐसे जुड़ेगा, ये 9 और 8 17 और 5 22, हासिल 2, तो 2 1 और 1 2 और 2 4 और 2 6, तो सबका रेट इतना आ गया, सबका रेट इतना आ गया, पर ये तो औसत पूछ रहा होगा, तो औसत क्या होता है योग बटे संख्या, तो मशीन तो 10 है, तो 10 से भाग कर दो, कितने से भाग कर दो 10 से भाग कर दो, तो 10 से हम भाग करेंगे तो 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो ये है ऑप्शन। चलें आगे, तो इससे आगे है 22वां क्वेश्चन, 19 लगातार सम पूर्णांकों का औसत। देखो 22वां क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 22, इसने बोला 19 लगातार सम पूर्णांकों का औसत 50 है, इन पूर्णांकों की सर्वोच्च संख्या क्या है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, औसत के 2 अर्थ होते हैं, एक तो औसत माने होता बराबर करना और एक होता औसत माने बीच। अगर क्रमागत या लगातार वाला क्वेश्चन है तो औसत माने बीच को यूज करते हैं, औसत माने बीच को यूज करते हैं। तो 19 लगातार सम संख्याओं का जो औसत है वो 50 है, तो औसत तो बीच में होता है, औसत कहाँ होता है, और वो कह रहा है कि लगातार है, कैसी है लगातार, तो औसत माने बीच होता है। ये अर्थ कौन से क्वेश्चन में यूज करते हैं, लगातार वाले में करते हैं, क्रमागत या लगातार वाले में करते हैं। बात समझ में आई, तो 50 उनका औसत है, तो इसका मतलब ये हो गया औसत तो बीच में होता है, तो 50 उन 19 संख्याओं में बीच में है, उन 19 संख्याओं में कहाँ हुआ, बीच में हुआ। अब ये तुमसे इनमें बड़ी वाली संख्या पूछ रहा, कौन सी संख्या पूछ रहा है, बड़ी वाली, तो बड़ी वाली इधर को होंगी या इधर को होंगी,
50 से आगे ही होंगी। अब देखो 19 में एक तो ये होगी और औसत बीच में होता है, तो इधर कितनी और इधर कितनी, 9 इधर और 9 इधर, 18 और एक ये 19। ठीक है, तो जब हमें सबसे बड़ी चाहिए तो इधर को चलो, किधर को चलो, इधर को चलो। तो ऐसे देखो 9 संख्या लिखेंगे तो समय लग जाएगा, इससे अगली 52 क्योंकि समय ना, फिर 54। तो हमें सीधा सीधा सा पता है यहाँ से जो 9वीं अगली संख्या आएगी वो सबसे बड़ी संख्या होगी, और इनमें 2-2 का गैप है, तो 9 दूनी 18 जोड़ दो 50 में, वो सबसे बड़ी संख्या है, 68 आएगा। अब जिसको ये समझ में ना आया हो कि 18 कहाँ से जोड़ दिया जी तुमने, अरे यहाँ से आगे 9वीं संख्या पता नहीं है हमें, वही सबसे बड़ी होगी, और इनमें 2-2 का गैप है, तो 9 दूनी 18, तो 18 जुड़ेगा। और ना रहा हो समझ में तो लिख लो, कोई जबरदस्ती थोड़ी है, समझना भी है। 56, 58, 60, 62, 64, हाँ 66, 68, गिन लो, ये 9वीं होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सबसे बड़ी होगी 68। आगे बात समझ में? चलो 23वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे। एक मैच में 5 खिलाड़ियों के रनों की औसत 49 है। अरे 5 का औसत तो 49 है। यदि 4 खिलाड़ियों के रन इतने हो तो 5वें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो पहले आप योग निकालो, और देखो जब औसत और संख्या पता होता है तो योग ही निकलता है, और योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। तो 49 औसत है कितने खिलाड़ियों का? 5 का। तो 5 नहीं 45 को 5 हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 हो जाएंगे 24, तो 245 हो गया। अब 4 खिलाड़ियों के रन दे रखे हैं, पहले के कितने हैं? 75, दूसरे के कितने हैं? 30, तीसरे के कितने हैं? 62, और चौथे के कितने हैं? 21। इन्हें जोड़ लो। हाँ तो 1 और 2 3, 3 और 5 8, ठीक है, 2 और 6 8 और 3 11 और 7। अरे सही जुड़ गए क्या? हाँ तो ये 188 रन तो इन चारों के हैं, और 245 रन इन पांचों के हैं। तो चारों के घटा दो, पांचों में से तो उस अकेले के रन आ जाएंगे, तो घटा दो आप इसको। तो 15 में से 8 गया तो 7 हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो बस 57 है। कितने हैं इसके रन? 57 रन है। इससे 24 पे आ जाएंगे। 13 विद्यार्थियों का तथा उनके अध्यापक का औसत वजन 24.5 है। यदि अध्यापक का वजन इतना हो तो 13 विद्यार्थियों का कितना होगा? देखो 13 तो विद्यार्थी हैं और एक अध्यापक है, तो टोटल कितने हो गए? 14। तो 14 का औसत है 24.5, 24.5 औसत है कितनों का? 14 का। ठीक है, तो गुणा कर लो। 14 पंजे 70 की 0 हासिल 7, 14 चौका 56 और 7 कितने हो जाएंगे? हाँ 63 को 3 तो हासिल 6, और 14 दूनी 28 और 6, हाँ 28 और 6 34। हाँ पॉइंट कितने स्थान पे? एक स्थान पे। तो ये आ गया कितनों का योग? 14 का योग। अब उससे आगे क्या कह रहा है? यदि अध्यापक का वजन 31 किलोग्राम हो। अध्यापक का वजन कितना है? अध्यापक को हटा दो तो 3 में से 1 गया तो 2, 4 में से 3 गया 1, तो ये 312 जो वजन है बस अब विद्यार्थियों का है। और विद्यार्थी कितने? 13, उनका औसत पूछ रहा है। तो औसत पूछ रहा है तो औसत होता है योग बटे संख्या। तो 13 से डिवाइड कर दो आप। कितने से डिवाइड कर दो? 13 से डिवाइड कर दो, तो 13 दूनी 26, कितने बचे? 5, 13 चौका तो 24, कितना? 24 हो जाएगा। कितना औसत हो जाएगा? 24 हो जाएगा। आ गया सबको समझ? 14 का औसत इतना था, 31। और भी तरीके लग सकते हैं, वैसे तुम्हें समझ आ गया ये? चलो ऐसे रहने दो, उसमें दिमाग खर्च करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको, ये रहने दो, उसे भूल जाओगे तुम पेपर तक। पढ़ो वो जो पेपर तक याद रह जाए, छोटा बड़ा मत पढ़ो, जो पेपर तक याद रह जाए उसको पढ़ो। ठीक है, चलो 25 पे आ जाओ। 4 संख्याओं का औसत 9 है। यदि एक और संख्या 14 को शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? अरे 4 निम 36 तो इनका हो गया। अब 14 को और जोड़ दो। 36 में 14 जोड़ के बताओ जल्दी से। 50। अब ये संख्या कितनी होगी? 5। औसत पूछ रहा है तो 50 बटे 5 तो 10 आंसर। कितना आंसर आ जाएगा? 10। 26वां तुम कर लेना, ऐसा क्वेश्चन मैंने करा है अभी। कहाँ? ये रहा 20वां क्वेश्चन, जैसे 20वां है। इससे आगे आ जाएंगे 27। ए बी सी की औसत आयु 20 है, बी और सी की 25 है, तो ए का क्या होगा? ए का क्या होगा? देखो 27वां क्वेश्चन, चलो यहीं कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं 27वां। ठीक है, 27 में क्या है? ए बी और सी की औसत आयु 20 है। जब औसत दे रखा है और संख्या पता है तो योग ही निकलेगा, तो योग निकाल लेते हैं। ए बी और सी, हाँ
औसत कितना है 20 है और ये है कितने 3, तो योग कितना हो गया 60, योग कितना हो गया 60 हो गया। ठीक है, उससे आगे क्या बोल रहा, बी और सी का औसत, बी और सी का जब औसत पता है तो योग निकाल दो, योग होता है औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या। ठीक है, तो ये लीजिए, तो 25 दूनी कितने हो गए 50 हो गए, कितने हो गए 50 हो गए। तो ए की आयु क्या है, अरे वो ए बी सी की है, ये बी और सी की है, घटा दो तो ए ही बचेगा, क्यों बचेगा, ए ही बचेगा, तो 0 और 1 तो 10 है ऑप्शन। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है ये। 28वां क्वेश्चन, 6 संख्याओं में प्रथम 5 का योग छठी संख्या का, देखो 28वें क्वेश्चन पे आ जाओ आप, 28वें क्वेश्चन पे 6 संख्याओं में प्रथम 5 का योग, प्रथम 5 कौन कौन होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ का योग छठी संख्या का कितने गुणा है, छठी संख्या का 7 गुणा है, तो छठी संख्या को हमने 1 मान लिया और इनका योग इसका 7 गुणा है। बात समझ में आ गई। अब देखो आगे क्या कह रहा है, यदि उन संख्याओं का औसत 136 हो तो छठी संख्या का मान बताओ। उसने इन सब संख्याओं का औसत दिया है, क्या दिया है, औसत दिया है ना, तो आप भी औसत निकाल लो, औसत होता है योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। तो ये तो हमारा औसत हो गया, किताब वाले ने औसत कितना दिया है, अरे बता दो 136 दिया है किताब वाले ने औसत, तो हमारा औसत बराबर किताब वाले का औसत बराबर रखने के बाद एक ही निकालते हैं, कैसे, जो इधर होता डिवाइड करते हैं, तो 8 चौक नहीं 8 ही कम 8 बचे कितने 5 हो गए 56, 8 सत्ते और 6 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 17 छिक्का हाँ 102, तो 1 बराबर 102 आ गया। फिर जो तुमसे पूछे वो निकाल दो, तो तुमसे इसने पूछना चाहा है तो छठी संख्या का मान क्या है, तो वो तो एक ही है, यही आंसर। ठीक है, तो 102 ही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29। अब देखो 29 में क्या है, पहली 4 संख्याओं का औसत, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का तिगना है, 5वीं संख्या का क्या है, तिगना है। इस बार ये योग ना है, ये तो मुझे हटाना पड़ेगा, प्लस हटाने पड़ेंगे क्या, चलो लगा दिए तब क्या हटाए, क्यों भाई पीछे नहीं हटना चाहिए ना ये योग है ना, तो तुम भी योग निकाल दो, योग क्या होता है, औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या, और ये भी योग है, तो मतलब औसत है, पर हमने तो यहाँ योग करा तो इधर भी योग, और योग क्या होता है, औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या, अरे योग औसत गुणा संख्या होता है, तो 12:1। अब ये योग बन गया, अब ये क्या बन गया, योग बन गया। ठीक है, अब उससे आगे क्या पूछ रहा है ये, उससे आगे कह रहा है यदि उन सभी 500 संख्याओं का औसत 85.8 है, तो उसने औसत दिया, आप भी औसत निकालो, तो औसत होता है योग बटे संख्या, तो 13/5, और उसने औसत कितना दिया है, उसने 85.8, 85.8। अब 13 से कैंसिल हो जाएगा, ये 13 से 13 छिंग 78, तो कितने बचे, 2 उधर 5 इधर, फिर 7 बच गए, फिर 13 छिंग 78, 13 छिंग, तो यहाँ लिख रहा हूँ, तो 1 बराबर 5 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 छंग 30 की 0, 5 छंग 30 और 3 33, तो 1 बराबर 33। अब तुमसे क्या पूछ रहा, कोई पूछ रहा होगा 5वीं संख्या, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 29 है, तो कह रहा है 5वीं संख्या बताइए, तो 5वीं संख्या तो एक ही है, यही 33 आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, आगे समझ, चलो तो कर लो नोट। तीस पे आ जाओ, 4 संख्याओं का औसत 30 है, देखो 30वां क्वेश्चन, अरे 4 संख्याओं का औसत 30 है, पहली संख्या कौन सी संख्या, पहली संख्या शेष संख्याओं के योग, तो टोटल संख्या तो 4 है, तो शेष संख्या तो ये बची, पहली संख्या शेष संख्याओं के योग के 1/4 के बराबर है, योग के, मैंने देखो आपको बार बार सिखाया है, अगर क्वेश्चन में बटे की संख्या आप हो तो उससे पहले के जिसके लिए लगता है वो नीचे वाला होता है, तो 1/3 से पहले योग देखो किसके लिए लग रहा, के, पहली संख्या शेष संख्याओं के योग के, तो शेष संख्याओं के योग के लिए के लग रहा है, तो बटे में जो है ये है, और ये ऊपर वाला दूसरा हो जाता है फिर। ठीक है, अब इसने हमें क्या दिया, 4 संख्याओं का औसत दिया, तो आप भी औसत निकाल लो, औसत क्या होता है, योग बटे संख्या, योग बटे, तो योग भी 4 और संख्या भी 4 है ना, और उसने औसत कितना दिया है 30, उसने औसत कितना दिया है 30 दिया है, तो 4 ही कम 4, तो 1 बराबर 30, 1 बराबर कितना। अब तुमसे क्या पूछना चाह रहा, पहली संख्या ज्ञात कीजिए, तो पहली संख्या तो एक ही है, पहली संख्या कितनी है
एक ही है तो 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा चेक करो एक बार। हो गया 31 पे आओ, थोड़ा सा अलग है 31। 4 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, 4 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 3 क्रमागत प्राकृतिक सम संख्याओं के औसत से 8 कम है ना। यदि इन 3 सम संख्याओं का योग ऊपर दी गई 4 विषम संख्याओं के योग के बराबर है, योग बराबर है दोनों का योग क्या है बराबर है, ठीक। तो और क्या कहा है इसने, तो आरंभिक 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आरंभिक 4 विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो आप आरंभिक 4 विषम संख्याओं का औसत x मान लो। विषम का औसत क्या मान लें हम, विषम का औसत हमने x मान लिया, तो सम का औसत बताओ क्वेश्चन पढ़ के कितना हो जाएगा। क्यों भाई, लिख रखा है क्वेश्चन में उसने 4 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 3 क्रमागत प्राकृतिक सम संख्याओं के औसत से 8 कम है। देखो ये कम है, ये तो ये ज्यादा है सम वाला, और सम वाली संख्या 3 है, और ये ज्यादा है 8। ये कितना ज्यादा है, तो जब विषम का हमने x मान लिया तो सम का x + 8 हो जाएगा। और उसने कहा है इनके योग बराबर है, योग बराबर लग दो। योग बराबर क्या होता है, औसत गुणा संख्या। योग बराबर क्या होता है, औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या। ये 4 संख्या, वो 3 संख्या है ना। चेक करते रहे ना, 4 और 3 ये ना, तो 3x + के 8 दिया 24। ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो x बराबर 24। x बराबर कितना हो गया 24 हो गया। अब तुमसे पूछ क्या रहा, आरंभिक का विषम का औसत ही पूछ रहा हूँ, हमने x ही माना था तो 24 ये कितना है 24 ये। आगे बात समझ में। चलो 32 पे आ जाओ, ये थोड़े सब चेंज है क्वेश्चन। 32वां क्वेश्चन, 32वें क्वेश्चन में क्या है, 36 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। अरे 36 का औसत कितना है 14 है। जब उनमें शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाती है तो औसत 1 बढ़ जाता, शिक्षक की आयु क्या है। देखो भाई 14 औसत है कितनों का 36 का। जब औसत और संख्या पता हो तो योग ही निकालते हैं। क्या निकालते हैं, योग ही निकालते हैं। तो योग बराबर औसत गुणा होता है, तो 14 छिक्का कितना होता है, 14 छिंग सब गोल हो रहे 84 हासिल 8, 14 तिया 42, 42 और 8 50। तो ये योग आ गया 36 का। अब इन्होंने अपने अध्यापक को भी शामिल कर लिया, तो अब ये कितने हो गए 37। कितने हो गए 37। और औसत जो है 1 बढ़ जाता है, तो औसत कितना हो गया 15। औसत कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। तो 15 सत्ते 105 हासिल 10, 15 तिया 45 और 10 कितने हो जाएंगे 55। तो अब योग इतना है, हाँ अध्यापक का बूझ रहा है, तो इनमें से उसे घटा दो तो अध्यापक ही बचेगा। तो 1 5 तो 51, कितना 51 औसत है, ठीक है। अब तुम्हें इसका एक एक तरीका और सीखना है, हालांकि तुम्हें यही अच्छा लगेगा। ये अभी छोटे छोटे क्वेश्चन है तो तुम्हें यही अच्छे लगेंगे, जो मैं दूसरा सिखाऊंगा वो तुम्हें बुरा लगेगा, या यूँ कह दो अच्छा नहीं लगेगा। एक ही बात है ना। देखो कैसे करते हैं, 36 का औसत कितना है, तो इसका मतलब ये है 36 पे 14 है। जितना औसत कहा जाता है जितने पर्सनों के लिए उतनी वैल्यू सब पे होती है, क्योंकि औसत का मतलब बराबर होता है। औसत का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। तो उसने ये कहा है 36 का औसत 14 है। थोड़ी देर के लिए मान लो 36 छात्र हैं और उन पे औसतन 14 रुपये हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन पे 14 रुपये हैं। अब अध्यापक आगे, तो अध्यापक के आते ही औसत 1 बढ़ गया, इसका मतलब जिन पे 14 रुपये हैं उन पे 15 रुपये हो गए। कितने रुपए हो गए, तो वो अध्यापक के आने पे ही तो बढ़ा। क्यों भाई, अब देखो छत पे से तो गिरा नहीं होगा, ऊपर लाइब्रेरी भी है, वो तो बिल्कुल नहीं गिरने की है ना, तो ऊपर से थोड़ी ना गिरा है, कहाँ से आया, अध्यापक ने दिए होंगे। इसका मतलब क्योंकि अध्यापक को आने के बाद औसत 1 बढ़ गया तुम्हारा सबका, और अध्यापक भी तुम में शामिल है, तो इसका मतलब अध्यापक ने आके बांट दिए तुम्हें यहाँ सबको। तो तुम कितने बैठे थे यहाँ 36, अब 36 को 1 रुपया बांट दिया अध्यापक ने, तो 36 बांट दिए। हाँ तो 36 तो वो हैं अध्यापक के जो तुम्हें दे रखे हैं, और अब तुम सब पे कितने हो गए 15। तो अध्यापक भी तुम में शामिल है औसत में, तो अध्यापक भी 15 है, तो 15 तो वो सही है, 15 तो वो जो सब पे हैं, क्योंकि औसत अब 15 है ना, तो अध्यापक भी औसत में, तो अध्यापक भी 15 है, और 36 तुम्हें दे रखे हैं। 36 किसे दे रखे हैं, जोड़ दो कितना 51, तो 51 का है, कितने का है
अब ये तो तुम्हें बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, है ना? हाँ, सही तो होगा जब ऐसे ना करोगे, ऐसे करोगे तब सही होगा। अब जो बच्चे मेहनत नहीं करना चाहते वो ना समझने की, इसे चाहे मैं 10 बार समझा लूँ, वो मन में सोच रहे हैं कि समझा लो जितना समझाना, हम तो ऊपर वाले से ही करेंगे। गुणा, क्योंकि गुणा उसे पहले से आती है, उसे तो पहले से आती है ना गुणा, तो कोई उसकी क्या दिक्कत है, वो उसी से कर लेगा। पर अर्थ समझो तो फिर जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे ना, एज वाले, वहाँ औसत वाले, फिर फंसेगा जाके, फिर इससे ही होगा। समझ गए? तो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, जितना औसत होता है जितने पर्सनों का उतना वैल्यू सब पे होती है। तो 36 का औसत 14 था, इसका मतलब 36 पे 14 रुपए थे। अध्यापक को आने पे औसत 1 बढ़ गया, तो अध्यापक के आने पे तो बढ़ा, इसका मतलब अध्यापक ने सबको 1-1 रुपया दिया है। यहाँ के कितनों को? 36 को, तो 36 रुपये तो वो। और अब सब पे 15-15 हैं, अब सब पे कितने कितने हैं? 15-15 हैं। अब सब पे तो अध्यापक भी तो तुम में ही है, तो 15 अध्यापक पे भी हैं और 36 तुम्हें दे रखे हैं। ये 51 रुपये लेकर आया था। बात समझ में आ गई? चले 33 पे आ जाओ। 33वां क्वेश्चन, 10 पार्सलों का औसत वजन 1.7 kg है। अरे औसत है 1.7, कितनों का? तो योग होता औसत गुणा संख्या, तो 17 kg हो गया योग। बात समझ में आ गई? उससे आगे, एक नया पार्सल मिलाने पर औसत वजन 60 ग्राम कम हो गया। एक और पार्सल मिला दिया तो पार्सल कितने हो गए? 11। तो उसके मिलाने पर औसत कम हो गया कितना? 60 ग्राम। अब देखो दिक्कत ये है, ये जो कम हुआ ये ग्राम में है, और ये जो पहला वाला औसत है ये किलोग्राम में। ये किस में है? तो भाई पहला वाला तो हमने फाइनल कर लिया, तो एक काम करो, इसको चेंज कर लो। ग्राम के किलोग्राम बनाने के लिए 1000 से भाग करनी पड़ती है। कितने से भाग करनी पड़ती है? 1000 से भाग कर लो आप। अब तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 0.06। तो इतना औसत कम हो गया एक और पार्सल मिलाने पर। तो घटा दो 1.7 में से, 1.7 में से घटा दो इसको, तो 10 में से 6 गया तो 4, और यहाँ 6 बच गया आपका, ठीक है? और ये तो अब जो है औसत कितना रह गया? 1.64। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब औसत रह गया 1.64। अब योग निकाल लो आप, तो 11 चौक कितने होते हैं? 44 होते हैं, और 11 छिंग कितने होते हैं? 66, और 4 70। तो हासिल कितने हो गए? 7, और 11 कम 11 और 7 कितने हो गए? और 2 स्थान पे पॉइंट भी लगेगा। तो अब योग इतना है, ठीक है? तो तुमसे ये शायद पार्सल का पूछ रहा होगा, आने वाले पार्सल का। तो नए पार्सल का वजन कितना? तो घटा दो। क्यों भाई? तो घटा दो कितने में से? 18.04 में से 17 को घटा दो, तो वो तो सीधा सीधा घट जाएगा 1.04, 1.04 kg। अब ये ग्राम में है, किलोग्राम में। ऑप्शन देखो, ऑप्शन किस में है? ऐसी है, क्योंकि वो उसने लिख दिया क्वेश्चन में किलोग्राम है, तो किलोग्राम में पूछ रहा, तो ऑप्शन किलोग्राम में है। आया आपको समझ में? अब इसका दूसरा तरीका, दूसरा भी तो करना तुम्हें साथ के साथ। दूसरा तरीका क्या है? देखो 10 का औसत था 1.7, तो 10 पे 1.77 रुपये थे, है? अब एक और आ गया, तो उसके आने पर औसत कम हो गया। कितना कम हो गया? 60 ग्राम। तो ग्राम के हमने किलोग्राम बनाए थे, तो कितने किलोग्राम बने थे? 0.06 बने थे। तो इसको आने पर इतना कम हो गया, तो इसका मतलब ये जो आने वाला है इसने तुमसे सबसे लिए हैं। अभी आने वाले की वजह से अगर औसत कम होता है तो आने वाला सबसे लेता है उतना ही जितना औसत कम होता है, और अगर आने वाले की वजह से औसत बढ़े तो आने वाला सबको उतना देता है जितना औसत बढ़ता है। बात समझ में आ गई? तो आने वाले की वजह से 60 ग्राम औसत कम हुआ था, मतलब इतने किलोग्राम औसत कम हुआ था। तो ये जो आने वाला है ना, इसने यहाँ सबसे इतना इतना ले लिया। और ये कितना कितना लेके बैठे थे? 1.7, 1.7। तो 10 से लिया। कितनों से लिया? 10 से लिया इसने। 0.06 कितनों से लिया? 10 से। तो भाई ये हो जाएगा 0.6। तो इतना तो इसने ले लिया, हाँ? और अब सबका औसत कितना? अब सबका औसत कितना है? 1.64। 1 तो ये भी तो औसत में है, ये भी तो औसत में है, तो 1.64। तो 1.64 तो इस पे है, हाँ? और इस पे 1.64 जब हुआ था जब इसने सबसे इतना उधार लिया था, हाँ? ये तो उधार वाला है, जब जाएगा ये तो दे के जाएगा। तो ये अपने घर से कितना लाया था? जो इसने औरों से लिया उसे घटा दो इसमें से जो आप है, ठीक है? तो घटा दो आप इसको, तो इसमें से घटाना पड़ेगा, तो इसको नीचे लिखना पड़ेगा ऐसे यूँ, ये तो यूँ ही बचेगा, ये नीचे, ठीक है? अभी थोड़ा सा दशमलव वाला केस फंस गया, इसलिए तुम्हें थोड़ा क्लियर ही समझ में ना आ रहा होगा। चलो इससे आगे 34 पे आ जाओ।
34वां क्वेश्चन, एक बल्लेबाज की 12वीं पारी का स्कोर 120 रन है, उसने इस तरह से उसके औसत से 5 रन की वृद्धि होती है, बताइए कि 12वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या था। इस क्वेश्चन के दो तरीके, एक तो समझ के करना, एक रटना भी है। दो तरह से होता है ये पारी वाला क्वेश्चन, क्रिकेट की पारी वाला। हाँ, एक तरीका क्या है, जिस पारी में रन बनाए उससे पहले वाली पारी में औसत की गुणा कर दो। तो रन कौन सी वाली पारी में बनाए थे, 12वीं में, तो 11 में गुणा कर दो औसत की। औसत में कितने की कमी है, वृद्धि है 5 की, तो 11 पंजे। अच्छा, दूसरी मजे की बात, अगर ये औसत में वृद्धि है तो ये घटते हैं रनों में से, अगर ये औसत में कमी है तो ये जुड़ते हैं रनों में। अब ये बताओ, ये औसत में वृद्धि है या कमी है, वृद्धि है, तो ये घटेंगे रनों में से। कितने रन बनाए थे इसने, 120 रन बनाए थे। हाँ, तो 10 में से 5 गए 5, और यहाँ बच्चे आपका 1 हो गए, 11 में से 5 गए तो 6, तो 65 हो गया। ये तो रट के हो गया, अब समझ के करो। देखो 12वीं पारी में कितने रन बनाए, 12वीं में 120। आप थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि 12वां लड़का 120 रुपये लेके आया। जब हम कह रहे हैं 12वां, इसका मतलब यहाँ 11 पहले से बैठे होंगे, और यहाँ तो औसत में बैठते हैं, तो उन पे जितने भी पैसे हैं वो बराबर बराबर हैं। और 12वां कितने लेके आया है, 120 लेके आया है। 12वां कितने लेके आया है, और उसके आने पर औसत में 5 की वृद्धि हो गई। इसका मतलब उसने आके यहाँ सबको 5-5 रुपये दिए होंगे, तभी तो वृद्धि हुई होगी। अरे उसने यहाँ दिए सबको 5-5, कितनों को, तो 55 रुपये तो उसने बांट दिए। घर से कितने लेके आया था, 120। अब उसकी जेब में कितने बचे, तो उसने हिसाब लगा के तो बांटा होगा कि इतने बांटने पर मुझ पे भी उतने ही बचेंगे जितने इन पे है। तो जो बचा है वो 65 इस पे बचा, तो तुम पे भी 65 होंगे। इसका मतलब तुम 60 रुपये लेके बैठे होंगे। कितने रुपए लेके बैठे होंगे, 11 के 11 60। तो हिसाब लगा लिया होगा। हाँ, तो उसने सोच लिया होगा अगर मैं 5-5 दे दूं तो इन पे भी 65 हो जाएंगे और मेरे पे भी 65 हो जाएंगे। तो वो हिसाब लगा लिया होगा। तुम इतना अंदर मत जाओ क्वेश्चन में, सीधी सी बात है। उसके आने पर औसत में 5 की वृद्धि हुई है, तो उसने आके यहाँ बांटा है कितना, जितने औसत में वृद्धि हुई है। किन को, जितनों जो बैठे थे यहाँ, तो 11 बैठे थे, 55 रुपये बांट दिए, घर से 120 लाया, तो बचे कितने, 65। जितने इस पे बचे उतने ही सब पे होंगे, उतने ही किस पे होंगे, सब पे ही होंगे। भाई बांटने वाला है, बांटने वाला अपना हिस्सा पहले निकाल के रख देता है। अब देखो इधर तो शायद बटा नहीं है एक भी बार, चलो देखेंगे किसी दिन। अब जिसको बांटने पे लगाते हैं वो यहीं पहले रख देता है, अपने समोसे हों या लड्डू हों, जो भी हो, बच्चे गिनती करके मंगवाते हैं ना, तो वो पहले ही निकाल के रख लेता आपने, कभी बाद में ना बचे, कैसे भी हो। तो ये बांटने वाला है, तो उसने पहले हिसाब लगा लिया होगा कि मुझ पे 65 बचेंगे, इन पे भी 65 हो जाएंगे। ठीक है, चलिएगा। तो रट के भी यही है, समझ के भी यही है। रट के भी ऐसे ही होना है, समझ के भी ऐसे ही होना है। जिसको समझ में आ जाए उससे अच्छी बात नहीं, जिसको समझ में ना आए वो भी कोई दिक्कत नहीं है। जिस पारी में रन बने उससे पहली वाली में गुना कर दो, ठीक। और अगर ये वृद्धि है तो रनों में से घटा दो, और ये कमी है रनों में जोड़ दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, चलो इससे आगे आ जाओ, 34 से आगे आ जाओ। 35वां क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 है। अरे 15 का औसत कितना है, 32 औसत है 15 का। ठीक है, 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3, 15 या 45 और 3 कितने होते हैं, 48। ठीक है, तो 15 का औसत जो था 32 था, तो योग हो गया 480। इसने ये कहा 2 और व्यक्ति शामिल किए जाने पर, तो पहले तो 15 थे, 2 और आगे, तो अब कितने हो गए, 17। तो औसत क्या हो गया, औसत आयु 3 बढ़ जाती है, तो 32 और 3 35। तो अब औसत 35 हो गया। 35 का पढ़ा याद है या 17 का, 17 पंजे 85 हासिल 8, 17 × 51 और 8, अरे 51 और 8 59। तो अब योग इतना है। हाँ, तो ये 2 और आगे, ये 17 का योग है, ये 15 का योग। अगर इसमें से इसे घटा दे तो उन दोनों की आयु का योग आ जाएगा। ठीक है, तो घटा दो, सोचना क्या, घटा दो 5, 9 में से 8 गया 1, 5 में से 4 गया 1, तो ये उन दोनों की आयु का योग आया है जो बाद में आए थे, ये योग है उन दोनों की आयु का। ठीक है, ये लीजिए कितना, 115। अब उससे आगे क्या दिया है इसने, नए व्यक्तियों की आयु में अंतर भी दे रखा है इसने। देखो बड़ी अच्छी बात है, अंतर कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। तो नए व्यक्तियों में छोटे की आयु पूछ रहा है, नए व्यक्तियों में छोटे की आयु। अब ये बताओ तुम्हें कितने दिन से सिखा रखा हमने, अगर किसी का योग और अंतर तुम्हें पता हो और उसमें छोटा वाला निकालना हो, तो योग अंतर को घटा के आधा कर देते हैं। आता तुमको ये नहीं,
तो भाई घटाओ, 115 में से 7 घटाओ, है तो 108 का आधा कर दो। किसी का भी आधा करना हो 2 से भाग करते हैं। कितने से भाग करते हैं? 2 से भाग करते हैं, तो 54 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? आगे समझ। चलो इससे आगे 36वें क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 36, ये 36 ही था, 36वां 35 के जैसा ही है, 36वां 35 के जैसा ही है। 37 पे आ जाओ, 37 पे। 37वां क्वेश्चन। 14 बच्चों का औसत वजन 22 किलोग्राम है। अरे 14 का औसत कितना है? देखो 22 औसत है कितनों का? 14 का। 14 दूनी 28 और 14 दूनी 30, तो 308 हो गया। इससे आगे यदि अध्यापक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो ये फिर 15 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। यदि अध्यापक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 23 किलोग्राम हो जाता है। कितना हो जाता है? 23 हो जाता है भाई। तो गुणा कर लो, 15 तिया कितने? 45 को 5 हासिल 4 और 15 दूनी 30 और 4 34। तो अब योग कितना है? 345। पहले कितना था? 308। तो घटा दो, तो 15 में से 8 गए 7, तो 37। तो ये अध्यापक आ गया। ये कौन आ गया? अब वैसे करो, दूसरे तरीके से करो। अब क्यों भाई? दूसरा तरीका क्या है? देखो 14 का औसत 22 था, ऐसी करो बिना पेन के। 14 का औसत कितना था? तो 14 बच्चे 22 रुपए लेके बैठे थे। अब अध्यापक आ गए तो उनके आने पर औसत 23 हो गया, मतलब 1 बढ़ गया। तो उन्होंने ही आके यहाँ सबको 1-1 रुपया दिया है, तुम 14 को, तो 14 रुपये तो वो, और अब सब पे कितने? 23। तो अध्यापक पे भी 23 है, तो 23 को और 14 को आप जोड़ दो तो 37, यही आ जाएगा आपका 37 ही। ठीक है, तो 14 प्लस 23, 14 प्लस तो कितना? 37। चलो इससे आगे आ जाओ 38वें क्वेश्चन पे। एक समूह में 5 लड़कियों की औसत ऊंचाई, लड़के हैं, एक समूह में 5 लड़कों की औसत ऊंचाई 175 है। एक छठा लड़का उस समूह में शामिल होता है। अब समूह की में सभी लड़कों की औसत ऊंचाई 1 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, तो छठे लड़के की औसत ऊंचाई कितनी है? करो ऐसी। अरे 5 का औसत कितना? 175। अरे ऐसा पेन को रोक ले, बता जल्दी से। 5 का औसत कितना है? अब एक और आ गया, उसके आने पर औसत 1 सेंटीमीटर बढ़ गया, तो इसका मतलब उसने ही आके यहाँ सबको 1-1 सेंटीमीटर दे दिया। कितनों को? 5 को। तो 1 सेंटीमीटर सबको दिया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 38। हाँ 38 कर रहे हैं हम। तो उसके आने पर औसत 1 बढ़ गया 5 का, तो उसने ही आके सबको 1-1 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया। अच्छा, और पहले औसत कितना था? 175, उसके आने पे 1 सेंटीमीटर बढ़ गया, तो अब सब पे 176, तो उस पर भी तो 176, उस पर भी कितना? 176 उसके पास है, 5 उसने बांट रखा है, तो कितना हो जाएगा? जोड़ दो, 100 हो गया। देख लो इस वाले से हो गया आपके। ठीक है, इससे आगे चलो 39 पे आ जाओ। 30 बालकों के एक समूह की औसत ऊंचाई 12 वर्ष है। अरे 30 का औसत कितना है? जब उनमें 2 नए बालक आ जाते हैं तो औसत आयु 1/4 बढ़ जाती है। देखो बताओ, छोटा बड़ा? छोटा करें बड़ा करें? छोटा वाला तो आ जाओ 39 पे। अरे औसत कितना बढ़ा? 1/4। 1/4 का मतलब क्या है? 1 को 4 से भाग करो, तो दशमलव लगा ली, ये हो गया 10। 4 दूनी 8, बचे 2, हो गए 20, 4 पंजे, तो 1/4 का मतलब होता है 0.25। तो अब दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ो। 30 बालकों के एक समूह की औसत आयु 12 है। अरे 30 12 रुपए लेके बैठे थे। कितने रुपए लेके बैठे थे? 12 रुपए लेके बैठे थे। जब उनमें 2 नए बालक आ जाते हैं तो औसत आयु 1/4 वर्ष बढ़ जाती है। 2 और आगे, तो औसत कितना बढ़ गया? इतना बढ़ गया औसत। कितनों का? 30 का। तो उन्होंने ही आके यहाँ 30 को 25-25 पैसे बांट दिए। कितने पैसे बांट दिए? 25-25 पैसे बांट दिए। कितनों को? 30 को बांट दिए 25-25 पैसे। तो 1 0 से दशमलव उधर पहुंच जाएगा, और 25 तिया 75, तो 7.5 रुपये उन्होंने यहाँ बांट दिए। हाँ बांट दिए। तो औसत कितना बढ़ा था सबका? 0.25। पहले औसत कितना था सबका? पहले इनके आने से पहले कितना था? 12 था। कितना था? तो अब कितना हो गया होगा? 12.25। तो सब पे 12.25, तो ये भी तो तुम में शामिल हो गए, ये 2 भी तो तुम में शामिल हैं। तो 12.25 12.25 इन दोनों पे हैं।
और 7.5 इन्होंने तुम्हें बांट रखे हैं। तो पहले तो इनके पास पता लगाओ कितने हैं। तो 25 पैसे और 25 पैसे 50 पैसे, और 12 रुपये और 12 रुपये 24 रुपये। तो 24 रुपये 50 पैसे तो इनके अपने पास हैं, 24 रुपये 50 पैसे तो अपने पास हैं, और 7.5 तुम्हें बांट रखे हैं। तो ये घर से कितने लेकर आए थे? 50 पैसे और 50 पैसे 1 रुपया, तो ये हो गया। और 24 और 7, 24 और 7 अरे 1 32, तो घर से ये 32 रुपये लेकर आए थे। कितने रुपये लेकर आए थे? 32 रुपये लेकर आए थे ये घर से। 7.5 तो तुम्हें ही बांट दिए इन्होंने, और अब सब पे 12 रुपये 25 पैसे और 12 रुपये 25 पैसे सब पे ये भी शामिल है। तो ये तो 2 ही थे ना, तो इतना ये हो गया। अब इनका औसत बूझ रहा है, तो योग बटे संख्या। तो इन दोनों पे 32 है, तो 2 से भाग कर दो, 2 से क्या कर दो? भाग कर दो। तो आंसर हो जाएगा 16। आंसर कितना हो जाएगा? 16। बस हो गया, नोट करो।